इम्पल्स पुल बैक लॉन्ग सेटअप एंटी रूल्स। सो इसमें हम थोड़ा एंटी रूल्स बात करेंगे। बुलिश सिग्नल फ्रॉम 6 क्रॉसओवर 18 और मैकडी क्रॉसओवर। रिमेंबर, इन दोनों में से किसी का एक क्रॉसओवर चाहिए बुलिश के लिए, ठीक है। ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है। तो 6 मूविंग एवरेज ने 18 को क्रॉस करना चाहिए, कन्फर्मेशन एक। नहीं तो मैकडी क्रॉसओवर होना चाहिए, बुलिश सिग्नल क्रॉस होना चाहिए, जिसका पीरियड है 12, 26 और 9। तो इन दोनों में से हमें एक कन्फर्मेशन सही है। नेक्स्ट, स्विंग हाई आफ्टर बुलिश सिग्नल फॉलोड बाय पुल बैक। तो इसका मतलब क्या है? सो जैसे लेट मी शो यू एग्जैक्टली। सपोज यहाँ पे क्रॉस हो गया है ना, 6 मूविंग एवरेज 18 ने। जब यहाँ पे क्रॉस होगा तो इसमें हमें एक स्विंग हाई कैंडल चाहिए। ऑलराइट, सो इसका जो पहले कैंडल था उसको उससे भी हाई फॉर्म होना चाहिए, जैसे स्विंग हाई स्विंग लो फॉर्म होना चाहिए। ऑलराइट, अगर इसमें अगर स्विंग हाई फॉर्म नहीं हुआ तो यह वैलिड नहीं है। इसका बारे में जैसे स्विंग हाई आफ्टर बुलिश सिग्नल। सो यहाँ पे जैसे हमें बुलिश सिग्नल मिल गया, क्रॉसओवर हुआ, तो उस समय प्रीवियस जो कैंडल फॉर्म हुआ था उससे हायर होना चाहिए। ऑलराइट, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए? पुल बैक कैंडल होना चाहिए, नहीं तो इनसाइड बार होना चाहिए। सो जिसका बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये आप फिर से एक बार याद रख लीजिए। और एन इनसाइड बार, नहीं तो क्या चाहिए हमें? इनसाइड बार चाहिए। अगर इनसाइड बार फॉर्म हो गया तो उसका बाद हमें पुल बैक चाहिए, नहीं तो हम बाय ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। मैक्सिमम 2 पुल बैक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऑलरेडी हमने बात किया है। 1 इनसाइड बार अलोन इज नॉट रिलायबल। मीन्स अगर यहाँ पे एक ही इनसाइड बार फॉर्म हो गया तो ये रिलायबल नहीं है। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, ये स्विंग हाई कैंडल फॉर्म हो गया, उसका बाद हमें एक इनसाइड बार अगर फॉर्म हो गया और उसका बाद ये मार्केट ऊपर गया तो ये रिलायबल नहीं है। इसमें हमें बाय ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी पुल बैक कैंडल नहीं है, ठीक है। इसका बारे में ये होता है। ओके, ऑलराइट। एंटी रूल, प्लेस बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर, मतलब बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कितना पॉइंट? 3 to 5 पॉइंट एबव, ठीक है। जब ये वैलिड इम्पल्स पुल बैक फॉर्म होगा तो हमें कितना? 3 to 5 पिप्स एबव हमें बाय ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जो ऑलरेडी हमें बात किया है। स्टॉप लॉस कहाँ डालना है? स्टॉप लॉस जो ट्रिगर प्राइस होता है, जैसे ये जो क्रॉस हो गया तो मैंने चलो यहाँ पे जैसे क्रॉस हुआ, ये मिल गया स्विंग हाई, उसका बाद हमें इम्पल्स पुल बैक कैंडल मिला। यहाँ पे अगर बाय टिगर हो गया तो ये जो टिगर कैंडल, इसको बोलते हैं टिगर कैंडल, ठीक है। यहाँ पे अगर बाय हुआ, ऑलराइट, ये टिगर कैंडल है, उसका नीचे में हमें एसएल प्लेस करना है। स्टॉप लॉस डिस्टेंस कहाँ डालना है हमें? स्टॉप लॉस जैसे ये क्रॉस हो गया, ओके, ये स्विंग हाई कैंडल, उसका बाद हमें एक पुल बैक कैंडल फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे अगर बाय टिगर हो गया, इसका नीचे हमें एसएल दिया हुआ है ना, तो जो एसएल होगा, सो ये जो डिस्टेंस आता है इसको बोलते हैं 1 आर, इसको बोलते हैं 1 आर, और उसका एटलीस्ट 2.5 आर हमें टारगेट सेट करना है। ओके, सो टारगेट प्राइस प्लेस सेल लिमिट ऑर्डर, जो टारगेट होता है इसको सेल लिमिट ऑर्डर बोलता है, इसको एटलीस्ट हमें 2.5 आर में सेट करना है। सो अभी थोड़ा इसका रिस्क के बारे में थोड़ा बात कर लेता है। ओके, ideally when taking a long entry, then medium term trends should also be up. So let me explain इसका मतलब क्या है। सो इसमें हमने क्या क्या यूज किया? 18 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 150 और 200, ठीक है। यहाँ पे 4 मूविंग एवरेज हमने यूज किया। तो मतलब ये जैसे यहाँ पे सिक्वेंटली अरेंज होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जस्ट मिनट, ओके, जैसे ये सपोज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हो गया 150 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये हो गया 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और 50
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ऊपर में रहना चाहिए 18 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इसमें हमें 6 मूविंग एवरेज का क्रॉस चाहिए, ठीक है। नॉर्मल लॉजिक ये है क्योंकि ये सिक्वेंटली अरेंज हुआ है ना। सो मीडियम टर्म कौन सा है, अगर 50 मूविंग एवरेज का ऊपर में 18 मूविंग एवरेज है तो मतलब मीडियम टर्म, जो मीडियम टर्म होता है ना टाइम पीरियड का, वो ट्रेंड अप ट्रेंड है। सो सपोज ये 50 मूविंग एवरेज और 18 मूविंग एवरेज ऐसा है, ठीक है। तो मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये डाउन है, तो ये हमें नहीं चाहिए। सो ये तीनों मतलब शॉर्ट टर्म भी अप ट्रेंड होना चाहिए। जैसे 18, हमें कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट टर्म अप है या डाउन है, तो 18 अगर 50 का ऊपर है मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। ऑलराइट, नो अर्निंग रिलीज विद इन नेक्स्ट 7 ट्रेडिंग डे। सपोज आज हमने प्लेस बाय कर दिया, ठीक है। आज यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर मिला और यहाँ पे हमने बाय कर लिया, ठीक है। पुल बैक मिला, यहाँ पे बाय कर दिया। अगर कोई कंपनी का अर्निंग रिलीज 7 डेज पहले है, सपोज 5 डेज का बाद अर्निंग रिलीज, उसका अर्निंग रिपोर्ट आने वाला है, अर्निंग रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एटलीस्ट 7 डेज चाहिए। 7 डेज का बाद में अगर रिलीज डिक्लेयर करेंगे ना कोई कंपनी तो ठीक है, लेकिन 7 डेज पहले अगर उसका रिजल्ट आने वाला है तो इसमें हम ट्रेड यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि मार्केट ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो जाता है, तो मार्केट कहीं से भी गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो इसलिए हमें ये ट्रेड नहीं लेना है। नो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस लेवल विद इन 2.5 आवर ऑफ दैट एंटी प्राइस, उसका मतलब क्या है। सपोज हमें बाय मिल गया, बाय मिल गया, क्रॉस ओवर मिल गया यहाँ पे, और हाई स्विंग हाई पुल बैक मिल गया कैंडल, और यहाँ पे हमें एंटी मिला। अगर इसका थोड़ा ऊपर, उसका ऊपर अगर रेजिस्टेंस लाइन है तो हमें ये एंटी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे हो गया 1 आवर, यहाँ पे अगर एंटी करेंगे तो वो यहाँ 1 आवर और 2 आवर इधर होगा, शायद 2 आवर थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना। तो 2 आवर प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट इधर है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन इधर है, तो हम ये ट्रेड नहीं लेंगे। हमें एटलीस्ट 2.5 आवर का ऊपर में रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, 2.5 का ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन चाहिए, तब हम बाय लेंगे। ये और एक वो भी एक क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया, मैकडी लाइन एबोव सिग्नल लाइन बुलिश मोमेंटम। तो इनमें से क्या है, कभी कभी क्या होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। मैकडी लाइन, सपोज मैकडी लाइन अगर बियरिश सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला, बियरिश सिग्नल मैकडी ने दिया, और साथ में अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज ने हमें बाय सिग्नल दे दिया, तो ये हम बाय एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मैकडी ने सेल दे के रखा हुआ है और इसने बाय दे के रखा हुआ है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों बाय कंफर्मेशन होना चाहिए। तो लाइफ चार्ट में हम दिखाएंगे किसे होता है। फुल स्टोकेस्टिक जो मैंने डाला हुआ है, फुल स्टोकेस्टिक पीरियड 533 नॉट अबव 80, राइट, प्राइस नॉट हिटिंग अपर बोलिंजर बैंड। सो इसका मतलब क्या है, चलो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सपोज हमें बाय मिल गया कहीं पे, यहाँ पे कन्फर्म मिल गया हमें बाय, ठीक है, इधर हमें बाय मिल गया, पुल बैक कैंडल आया तो हमें बाय मिला, ठीक है। अगर बाय मिल गया तो यहाँ पे अगर स्टोकेस्टिक जिसका पीरियड दिया हुआ है 530, अगर ये 80 का ऊपर में है, ठीक है, 80, ये 80 लेवल जहाँ पे हम ओवरबोट बोलता है, तो अगर इसका 80 ऊपर है इसको हम बाय नहीं लेना है। और साथ में अगर बोलिंजर बैंड भी, अपर बोलिंजर बैंड, यहाँ पे 2 बोलिंजर बैंड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अपर बोलिंजर बैंड के आसपास है तो हमें इसको बाय लेना नहीं है, ये हो गया रिस्क। सो ये आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल है यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 6 क्रॉस 18,
ठीक है, 6 मूविंग एवरेज क्रॉस 18 मूविंग एवरेज एंड एग्जैक्टली नेक्स्ट डे ये स्विंग हाई है ना, क्योंकि प्रीवियस हाई से भी ये ज़्यादा हाई है ना, स्विंग हाई, इसलिए उसको बोलते हैं स्विंग हाई और हायर लो, फर्स्ट क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे मैकडी क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, मैकडी बुलिश, यहाँ पे दो कॉन्फर्मेशन मिला, मैकडी और मूविंग एवरेज दोनों ने क्रॉस किया। ठीक है, सो नेक्स्ट ये हो गया आपका 18 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और ये जो ब्लू लाइन ये हो गया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या मिला, आप है ना, जो जैसे पहले बात किया था, हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी आप होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या मिला हमें, एक पुल बैक कैंडल। क्यों पुल बैक कैंडल है, लोअर हाई एंड लोअर लो फ्रॉम हो गया है ना, लोअर लो और लोअर हाई फ्रॉम हुआ और हम क्या किया, उसका थोड़ा ऊपर बाय प्लेस कर दिया और नेक्स्ट डे बाय टिगर। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं 1 आवर, ऑलराइट, और 2 आवर आई थिंक समवेयर हियर 2.5 आवर विद इन ए डे। आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट बुक हो गया। अगर ये ट्रेड इनवैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय एंट्री इज इनवैलिड इफ बुलिश सिग्नल रिवर्स 6 क्रॉसेस बिलो 18 और मैकडी टर्न बेयरिश। इनमें से इन दोनों में से अगर किसी ने एक भी बेयरिश सिग्नल दे दिया तो ये इनवैलिड है। ठीक है, और नेक्स्ट क्राइटेरिया मोर देन 2 पुल बैक फ्रॉम स्विंग हाई। तो यहाँ पे हमें कितना पुल बैक मिला, सिर्फ एक ही पुल बैक मिला है ना, सिर्फ यही पुल बैक है। अगर यहाँ पे और एक पुल बैक मिल गया और एक पुल बैक मिल जाता तो ये इनवैलिड ट्रेड हो जाता है। ऑलराइट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पुल बैक होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें एक पुल बैक ही मिला, तो नेक्स्ट डे ये ऑलरेडी ठीक है। ऑलराइट, ओके, alright, this is a short setup anti-rules impulse pullback. It is a opposite long setup. Alright, bearish signal from 6 cross 18 EMA crossover or MACD 12.26.9 जैसे पहले बताया था, ये opposite में crossover। ठीक है, तो जैसे बुलिश में क्या होता है, ऐसे crossover होता है 18 क्रॉस, alright, swing high, और यहाँ पे हो गया bearish crossover। ठीक है, इट इज ऑपोजिट, स्विंग लो एंड आफ्टर दैट पुल बैक। सो ये ऑपोजिट हो गया। इन दोनों में से क्या चाहिए, मैकडी नहीं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्राइटेरिया, स्विंग लो आफ्टर बेयरिश सिग्नल इज फॉलोड बाय पुल बैक और एन इनसाइड बार और a pullback, maximum 2 pullback. One inside bar alone is not reliable. Inside अगर सिर्फ inside bar form हुआ तो ये reliable नहीं है, एटलीस्ट हमें pullback चाहिए। ठीक है, inside bar form हुआ उसका बाद pullback है। ठीक है, अगर inside bar form होके सीधा मार्केट ऊपर और नीचे आ गया तो ये reliable नहीं है। Anti rules, place SL stop limit order 5 to 6 point below वैलिड इनसाइड बार और पुल बैक। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे पहले बताया था हमने, जो टिगर कैंडल होता है, प्लेस बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब एसएल सॉरी बाय ऑर्डर 3 to 5 पॉइंट अबोव द टिगर बार। ठीक है, एसएल हमें कहाँ डालना है, जो टिगर बार होता है उसका 3-4 या 3 to 5 पॉइंट ऊपर में रखना है। तो मतलब क्या है, ये एसएल है। सो जैसे ये टिगर कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे हमें सेल ऑर्डर हो गया तो इसका ऊपर एटलीस्ट 3 to 5 पॉइंट ऊपर हमें एसएल लगाना है। ओके, ऑलराइट,
the stop distance top to bottom trigger bar will be 1 hour distance. So already we discussed about that. Alright, हमने already बात किया है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं 1 hour. Target price placed by limit order profit target 2.5 hour below this NT price. तो मतलब सपोज यहाँ पे हमें ट्रिगर हो गया ये कैंडल, तो इसको बोलता है 1 hour. सो यहाँ पे तो नेक्स्ट एटलीस्ट हमें 2.5 hour क्या करना है, टारगेट सेट करना है. ठीक है. ऑलराइट. लो रिस्क फिल्टर. Ideally, when taking a short NT and medium turn trend should also be down. So जैसे पहले बताया था बाय के लिए मीडियम टर्न अप होना चाहिए, डाउन के लिए शॉर्ट के लिए सेल के लिए हमें मीडियम टर्न सेल होना चाहिए. मतलब 18 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज का नीचे होना चाहिए. ठीक है. जैसे ये 50 मूविंग एवरेज, तो उससे 18 मूविंग एवरेज भी उसका नीचे होना चाहिए. इसको बोलते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड. ठीक है. तो हम शॉर्ट ले सकते हैं. नो अर्निंग रिलीज विद इन 7 डेज, जैसे बात किया था 7 डेज से पहले हमें अर्निंग रिलीज होना नहीं चाहिए वो स्टॉक में. नो सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल विद इन 2.5 आवर. सो जैसे हमने यहाँ पे सेल ले लिया तो एटलीस्ट यहाँ पे अगर 1 आवर है, इसको बोलते हैं 1 आवर, तो एटलीस्ट रेजिस्टेंट लाइन 2.5 आवर नीचे होना चाहिए. ठीक है. डिस्टेंस कम से कम 2.5 से ज़्यादा नीचे रेजिस्टेंट होना चाहिए. अगर 2.5 आवर इधर है तो इट्स ओके, हम शॉर्ट ले सकता है. मैकडी लाइन बिलो सिग्नल लाइन एंड बेयरिश. जब हमने शॉर्ट ऑर्डर लिया हुआ है तो उस समय मैकडी बेयरिश सिग्नल फॉर्म होना चाहिए और बेयरिश में रन होना चाहिए. स्टोकेस्टिक नॉट बिलो देन 20, मतलब ओवर सोल्ड जोन में होना नहीं चाहिए स्टोकेस्टिक. ऑलराइट. एटलीस्ट उसका ऊपर में रहना चाहिए. इसका ये फिल्टर है. सो ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शॉर्ट सेटअप है. एग्जैक्टली यहाँ पे बेयरिश सिग्नल फॉर्म हुआ. 6 मूविंग एवरेज ने 18 को क्रॉस किया. एग्जैक्टली यहाँ पे है ना, एग्जैक्टली क्रॉस किया. तो नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये जहाँ पे क्रॉस हुआ तो ये स्विंग लो फॉर्म हुआ, क्योंकि ये लोअर लो फॉर्म हो रहा है. ठीक है. ये आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस नॉट एबल टू क्रिएट अ न्यू लोअर लो. यहाँ पे लोअर लो क्रिएट नहीं हुआ. क्या किया हुआ यहाँ पे, लोअर हाई फॉर्म तो हो गया लेकिन यहाँ पे लोअर लो फॉर्म नहीं हुआ. तो इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड बार है ना, ये इनसाइड बार. तो कैन वी टेक ए ट्रेड नाउ? नो, हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि अभी तक पुल बैक कैंडल मिला नहीं हमें. यहाँ पे हम सेल ऑर्डर नहीं डाल सकता क्योंकि यहाँ पे पुल बैक कैंडल अभी तक हुआ ही नहीं. तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं लोअर हाई एंड हायर हाई फॉर्म हो गया है ना, हायर हाई एंड लोअर हाई फॉर्म हो गया. तो मतलब ये एक पुल बैक कैंडल है. राइट. ये पुल बैक कैंडल फॉर्म हो गया. ऑलराइट. सो नेक्स्ट डे वी प्लेस सेल ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर इसका थोड़ा नीचे फ्यू पॉइंट्स लाइक 3 to 5 पॉइंट नीचे. ऑलराइट. और एसएल इसका जो हायर पॉइंट था उसका ऊपर हमने एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट ऊपर एसएल डाल दिया यहाँ पे. स्टॉप बाय. ऑलराइट. एसएल. तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं मार्केट नेक्स्ट डे ट्रिगर्ड आवर सेल ऑर्डर. सो अनदर थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं जब यहाँ पे सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड हुआ है तो मैकडी बेयरिश सिग्नल फॉर बेयरिश में चल रहा है ना, मैकडी अभी भी बेयरिश में है. तो ये वैलिड सेल ऑर्डर. राइट. सेल सेटअप. ऑलराइट. यहाँ पे हम बात करेंगे मीडियम टर्म अप ट्रेंड के बारे में. तो जैसे पहले बताया था आइडियली व्हेन टेकिंग ए लॉन्ग एंट्री ऑन ए शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड, जब शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड रहेगा तो हम जब बाय करेंगे यहाँ पे
द मीडियम टर्म ट्रेंड शुड ऑल्सो बी अप ट्रेंड। तो मीडियम टर्म जैसे हमने बात किया था, कौन सा मीडियम टर्म, 50 मूविंग एवरेज का ऊपर में होना चाहिए, कौन सा, 18 मूविंग एवरेज है ना। तो ये होता है, ये हो गया इसका सीक्वेंस। 18 50 का ऊपर होना चाहिए, 50 का ऊपर 150 होना चाहिए, 150 का ऊपर 200 होना चाहिए। दिस गिव अस द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी of an upward move and no moving average that act as a resistance। और इस समय आप देख सकते हैं जब सिक्वेंटली फॉर्म होगा ये चीज, तो यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज हमारा कोई भी मूविंग एवरेज मतलब रेजिस्टेंस एक नहीं फॉर्म हो रहा है ना, क्योंकि जितना मूविंग एवरेज है पूरा नीचे में ही है, मतलब कोई मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें चलो थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज किसका ऊपर में है, सॉरी 150 मूविंग एवरेज का नीचे में है, मतलब 150 मूविंग एवरेज 200 का ऊपर है, मतलब लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है। ठीक है, 150 का ऊपर 50 मूविंग एवरेज है ना, मतलब ट्रेंड अप है। और अभी आप देख सकते हैं ये 18 मूविंग एवरेज, जैसे ये ब्लू लाइन 18 मूविंग एवरेज, 18 मूविंग एवरेज किसका ऊपर में है, 50। ये जो 50 मूविंग एवरेज, ये लाइन जो आपने देखा ये 50 मूविंग एवरेज है, और ये किसका ऊपर है, सॉरी किसका नीचे है, 18 का नीचे है, मतलब 18 मूविंग एवरेज 50 का ऊपर है, मतलब ये शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली उस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे जब क्रॉस हुआ 6 क्रॉस 18, तो हमें क्या मिला, एक 6 क्रॉस 18, तो एक स्विंग कैंडल मिला, और नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, ये पुल बैक कैंडल फॉर्म हो गया। सो ये वैलिड सेटअप। और उस समय आप देख सकते हैं उस समय बोल अभी भी ऊपर में है, और बाई सिग्नल मतलब बोलिंजर बैंड का नीचे में है। अगर यहाँ पे बाई सिग्नल फॉर्म होता तो हम यहाँ पे बाई नहीं करते, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड का नीचे में फॉर्म हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये शॉर्ट सेटअप है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, ये स्विंग लो कैंडल जो ये मिला हमें, स्विंग लो कैंडल, उसका बाद हमें एक इनसाइड बार मिला, उसका बाद हमें क्या मिला, एक पुल बैक कैंडल, फिर से इनसाइड बार, यहाँ पे हमें सेल टी करके ऑल द वे प्राइस डाउन है ना। ये भी अभी भी आप देख सकते हैं 18 मूविंग एवरेज कहाँ 50 मूविंग एवरेज का नीचे में है, ये 50 मूविंग एवरेज ये दो लाइन है, और 18 मूविंग एवरेज ये नीचे में है, ये शॉर्ट टर्म भी डाउन है। ऑलराइट,